नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 73 लोकसभा जौनपुर के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए चलते हैं हम कि इनसे खुद जानते हैं क्या प्राथमिकताएं इनकी रहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी। जी, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है समाजवादी पार्टी से जनपद जौनपुर के लिए प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जौनपुर के विकास की प्राथमिकता तो है, बेरोजगारी कम करना पूरे इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता जो पूरे देश की है, आम जनता की है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें इंडिया गठबंधन को जिता करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना। तो इस समय जो है जिस तरीके से मैदान में तमाम प्रत्याशी उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो है आपके ये कृपा शंकर सिंह जी हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी से श्री कैलाश धनंजय सिंह को उतारा गया है। तो इसमें वर्तमान स्थिति में समाजवादी पार्टी की क्या स्थितियां होंगी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, आपका जौनपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर जौनपुर में अगर कुछ सीटें विधानसभा की हम पीछे भी रह गए हैं तो 200-500 रह गए। बाकी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अब तो हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय वंचित समाज पार्टी है, भारतीय मानव समाज पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है। बहुत सारे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल आ गए हैं जो सब समर्थन कर रहे हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि जो सब लोगों का समर्थन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है, बेरोजगारी कम करने के लिए है, महंगाई कम करने के लिए है, किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने के लिए है, अग्निवीर योजना जैसी योजना को ख़त्म करके पुरानी सेना में जो भर्ती होती थी उसको बहाली करने का है। तो निश्चित तौर पर हमें जौनपुर सदर के जो साथी हैं वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे और जिता करके भेजेंगे। जैसा कि अभी आपको बता दें कि जब इसमें समाजवादी पार्टी ने जब 2 सीटें अपने पास रखी थी, इससे पहले जो है 19 में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। उसमें जो है सांसद श्याम सिंह यादव चुने गए थे बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसमें दोनों को समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जितवाया था, लेकिन वो गायब रहे। जनता हमेशा उनको यही लगाती कि लापता सांसद, दूर के सांसद। और यही स्थिति इस समय आई हुई है कि लोग यही कह रहे हैं कि जितने भी इसमें पार्टी के प्रत्याशी हैं सब जो है पैराशूटी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पैराशूटी कोई नहीं है। हम लोग इसी जमीन के रहने वाले, इसी जमीन के पले बढ़े हैं। हम लोग तो खास करके मैं अपनी बात बताऊं, मैं महीने में 25 दिन घूमता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं है, चाहे जौनपुर हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, बनारस हो, मेठी हो, सुल्तानपुर हो, गोरखपुर हो, हर जिले में मेरा अक्सर आना जाना रहता है। मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ और अपनी पार्टी की बात करता हूँ, संगठन की बात करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो हम संविधान की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। अभी जो है जब आपको समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो है आपको प्रत्याशी उतारा गया तो काफी विरोध रहा यहाँ पर जनपद जौनपुर में। कोई आपके जनपद आगमन के बाद जो है और आगमन के पहले भी। अभी हाल ही में एक घटना हुई है मुगरा बादशाहपुर, जब आप आए 22 तारीख को मुगरा बादशाहपुर में आपकी एंट्री हुई, तो वहां पर कुछ जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए, वापस जाओ बाबू सिंह कुशवाहा, वापस जाओ, जिस पर जो है विधायक पंकज पटेल से कार्यकर्ताओं से कुछ झड़प भी हुई और मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन इस पर जो है जो विरोध है इसका आपका क्या कहना है? विरोध कहीं पर कुछ नहीं है। अगर लोकतंत्र में विरोध नहीं है तो फिर उस लोकतंत्र का है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का राइट है। और एक बात मैं और बताऊं, मुगरा बादशाहपुर में कई लोग थे विरोध में। कितने लोग थे? अब जो भी 2-3 लोग रहे हो, 2-3 लोग रहे होंगे। हम 2-3 हजार लोग रहे होंगे तो उनके बारे में तो आप दिखाते नहीं है, न छापते हैं, और 3 लोगों की बात हमसे पूछते हैं आप। तो कोई विरोध नहीं है, और जो विरोध किए हैं
वो कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, जी। वो सब बाहर से लोग भेजे हुए लोग थे, सब साथ में हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव है, टिकट मांगने का राइट सबको है। जब टिकट राष्ट्रीय नेता से फाइनल हो जाता है तो सब लोग साथ में आके काम करते हैं, जी। कोई विरोध नहीं है, कहीं पर कोई विरोध नहीं। तो एक चीज़ और आपसे सवाल है कि इससे पहले जो है आप बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुत करीबी रहे हैं अ, और मंत्री पद भी आपने संभाला है। जब इसके बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी के करीबी रहे, उसके बाद मायावती जी के आप बहुत करीबी रहे। उस समय आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए थे। तो उस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो मेरे ऊपर लगे और आरोप सबके ऊपर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस राजनीति में, इस समय आज के दौर में, जिस पर आरोप नहीं है। हर तरह के आरोप हैं। मेरे ऊपर तो चलो करप्शन के चार्जेज हुए, बाकी तो करप्शन का चार्ज जो राजनीति में है, जिसके पास नहीं है तो अभी थाने में दर्ज नहीं है, बाकी उन पर भी आरोप है। सरकार चेंज होगी तो जो बचे कुछ लोग हैं उन पर ही हो जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें आरोप नहीं हो, आरोपियों को जो आरोपी उनके साथ ना हो। तो ये बात राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं है और इसको सवाल भी नहीं बहुत बनता है आपका, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं, अच्छा भी लगेगा, फिर सबसे यही पूछ लीजिए। जी। हैं? जी। तो इस समय जो है वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की, जो स्थितियाँ चारों तरफ लगे हुए हैं, तो इस पर जो है समाजवादी पार्टी की कहाँ तक जो है जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जौनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में 63 सीटों में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उसका सिंबल लड़ रहा है, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और यहाँ की 53 सीटों में 63 सीटें जो लड़ रही है समाजवादी, 63 सीटों में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। 17 सीटें कांग्रेस के पास है। 80 का रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा आने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश में। वैसे पूरे देश में का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। अभी जब जनपद जौनपुर में आपका सबसे पहला आगमन हुआ था तो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उसमें जो है आपने अपने भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि और उसमें आपकी धर्मपत्नी भी आई थी। तो आपने कहा था कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमको जौनपुर से प्रत्याशी बनाया है, तो ज़रा आप भी घर में देखो लो कि कहीं ईडी और सीबीआई ना आ जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप भी सीबीआई और ईडी से डरते हैं क्या? जो इस समय दौर था राजनीति का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बंद हो गए जेल में, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी बंद हो गए और ईडी सीबीआई का जो बोलबाला किया गया, उससे सारे लोग प्रभावित हैं। सारे लोगों को ये सोचना पड़ता है कि भाई हम विपक्ष में हैं तो हमारे साथ पता नहीं क्या घटना हो जाएगी। इस संदर्भ में ये बात मैंने कही थी। जी। तो आप जो है और तमाम लोगों से जो है जनपद वासियों से, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि पैराशूटी सभी नेता हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरी जौनपुर के साथियों से मेरी यही अपील है कि लोगों के बहकावे में मत आएं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैराशूट से नहीं आया है, सब यहीं के लोग हैं और आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना की भर्ती है उसको बहाल करने के लिए, जौनपुर के विकास के लिए आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव निशान साइकिल है, उसको आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक तरीके से जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपना जवाब दिया और लोगों से अपील भी किया कि आने वाले 25 मई को मतदान है, लोग खुल करके मतदान करें और 4 जून को जो है आएगा परिणाम, उसमें जो है इंडिया गठबंधन अपने पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो आने वाले समय में हम फिर एक बार जो है आपको लेके चलेंगे, दिखाते हैं 4 जून के बाद कि क्या फैसला का परिणाम आता है चुनाव के बाद। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर।